गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 वाक्य विचार आगे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में वाक्य विचार पाठ 4 शुरू किया था। तो बच्चों, मैंने आपको उस वीडियो में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के भेद में रचना की दृष्टि के बारे में समझाया था। बच्चों, उससे पहले मैं आपको फिर एक बार थोड़ा सा पिछला रिवीजन करवा देती हूँ। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वाक्य अब जैसे यहाँ पर है, पिताजी बैंक जा रहे हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या है? पिताजी, और बैंक जा रहे क्या है? विधेय। ठीक है, तो ये क्या है? विधेय है, बैंक जा रहे हैं, और पिताजी हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा है वाक्य की दृष्टि, वाक्य के अंग। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए बच्चों, आगे वाक्य को आगे 2 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्या आता है? सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इन वाक्यों में एक और विधेय होता है। ठीक है, तो इनमें किसी भी योजक शब्द का प्रयोग, इसमें केवल एक ही विधेय होता है। जैसे मयंक, उद्देश्य होता है, सॉरी बच्चों, मयंक नदी में तैर रहा है, तो यहाँ पर नदी में कौन तैर रहा है? मयंक। इसमें केवल एक ही उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है संयुक्त वाक्य, इसमें योजक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें हम जैसे और मैंने आपको बताए थे हमारे योजक शब्द कौन से हैं? और, या, किंतु, परंतु, एवं, ये सभी क्या हैं? हमारे योजक शब्द हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों में, जिन वाक्यों में योजक शब्द का प्रयोग होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। भैया कमरे में गए, पुस्तक ढूंढने लगे, तो यहाँ पर हमारा योजक शब्द कौन सा है? और। ठीक है, अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है मिश्र अर्थात मिला जुला रूप। ठीक है, तो ऐसा वाक्य, इसमें एक वाक्य क्या होता है बच्चों? प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो जो हमारा देखिए, जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, तो यह कहलाता है मिश्र वाक्य। अब इसमें है, माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो क्या आएगा? तस्वीर खरीदी जो क्या थी? बहुत सुंदर थी। सुंदर थी वो किस पर निर्भर कर रहा है? पहले वाक्य पर, क्योंकि इसके बिना हमारा दूसरा वाक्य समझ में नहीं आएगा कि क्या सुंदर थी। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम अपना आज का पाठ आगे शुरू करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विषमयादिवाचक वाक्य। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो विधानवाचक वाक्य पहला बताती हूँ मैं आपको। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। ठीक है, जो हमारे प्रतिदिन के डेली के वाक्य होते हैं ना, रूटीन के काम होते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो जो हमारे काम होते हैं, वाक्य होते हैं, वो विधान आते हैं। जैसे देखो, किसान खेतों में अन्न उगाता है। ठीक है, तो खेतों में अन्न पता है हमें कौन उगाता है? किस उगाता है? सूर्य
पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, तो सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है। ठीक है, ये हमारा डेली का रूटीन है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लिख के बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला कौन सा था बच्चों? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अब जैसे मैं लिखती हूँ, लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य में आएगा। ये अपना हमारा, ठीक है, पर वो इसमें सामान्य जानकारी मिल रही है कि लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है, सामान्य बात है। ठीक है, लड़के खेलते हैं ना, लड़के ही खेलते हैं, बच्चे ही खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य आता है? विधानवाचक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं अपना आगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्न से ही आपको पता लग रहा है, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे, ठीक है, और इसके अंत में बच्चों क्या आता है? प्रश्न चिन्ह आता है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी की पुस्तक क्यों नहीं लाई? ठीक है, अब उसने उससे प्रश्न पूछा ना कि तुम हिंदी की पुस्तक क्यों नहीं लाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम किसी से क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और लिख के बताती हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें लिखा मैंने, कमरे में कितने लोग हैं? ठीक है, ये लास्ट में हमने इसके क्या लगाया? प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो हमने उससे प्रश्न पूछा या मैंने लिखा तुम कहाँ जा, ने प्रश्न पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंत में क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आप जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है, तो वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आगे देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? अब आज्ञा से ही पता लग रहा है, जब हम किसी को क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं। ठीक है, किसी को भी हमने आज्ञा देनी हो, ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डर देना हो किसी काम के लिए, हम उसको आज्ञा देते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक है, आदेश देते हैं। देखो, इन वाक्य में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, जैसे रोहित बाहर जाकर खेलो। अब इसमें वो उसको आदेश दे रहे हैं ना, ठीक है, कि निर्देश दे रहे हैं कि बाहर जाकर खेलो। टीवी बंद करो और खाना खाओ। ठीक है, टीवी बंद करो और खाना खाओ। ठीक है, ये आज्ञा दे रहा है। सॉरी बच्चों, अब देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब इस आज्ञावाचक वाक्य में जैसे मैंने क्या लिखा? वहाँ मत बैठो। ठीक है, ये इसमें आज्ञा दे दी उसने, निर्देश दे दिया उसको बच्चों कि तुम वहाँ पे मत बैठो। ठीक है, आज्ञा दे रहा है उसको, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मीन्स होता है नहीं, ना। ठीक है, जहाँ पर ना का, नहीं का, किसी, देखो, इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना पाने का पता चलता है। मतलब इसमें किसी काम के ना करने या ना होने का पता चलता है। ठीक है, इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कुएं में पानी नहीं है, इसमें कोई कार्य नहीं है, नहीं के बारे में नहीं पता चल रहा। ठीक है, नहीं है कि मना कर दिया। ठीक है, कि कुएं में पानी नहीं है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पे मना कर रहे हैं उस काम के लिए कि यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी करनी है।
ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। अब जैसे है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और लिख के बताती हूँ निषेधवाचक वाक्य का। निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। अब मैंने लिख दिया, बोतल में पानी नहीं है, ठीक है। मना कर दिया उसने कि बोतल में पानी नहीं है, निषेध, ठीक है, ना है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी काम के ना होने के बारे में पता चल रहा है, तो ये कहलाता है निषेधवाचक वाक्य, ठीक है बच्चों, जहाँ पर किसी काम का ना होना पाया जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, इच्छावाचक वाक्य। तो इस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है, ठीक है। किसी भी जो वक्ता है उसकी इच्छा, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या आशीर्वाद दे रहा है किसी को, या किसी के लिए क्या शुभकामना कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। जैसे देखो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, वो यहाँ पर वो इच्छा, वो आशीर्वाद दिया, शुभकामना कर रहा है उसके लिए, ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफलता दे, ठीक है, इच्छा वो उसको, ठीक है, उसको आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होती है, इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना आदि का पता चलता है, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, ठीक है, आशीर्वाद दे रहा है उसको, ठीक है। भगवान करे आप कक्षा में प्रथम आए, ठीक है, तो ये उसको क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो ये हमारा इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब आगे देखिए, संदेहवाचक वाक्य। संदेह, हमें जिस काम में वो क्या होता है, उस काम के बारे में हमें स्पष्ट ना हो कि वह काम होगा या नहीं होगा, ठीक है, यह कार्य होगा या नहीं होगा, वो संदेहवाचक वाक्य में आता है। जैसे शायद कल शिक्षिका नहीं आएंगी, ठीक है, शायद कल जो हमारी अध्यापिका है वो नहीं आएंगी। अब उन्हें इस बारे में पूरी तरह से पूरी जानकारी नहीं है, वो आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। शायद शीना खेल रही है, अब पक्का नहीं पता उनको कि शीना खेल रही है कि नहीं खेल रही। जैसे एक वाक्य मैं आपको और लिख के बताती हूँ, संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, शायद कल वर्षा होगी, ठीक है। अब इसमें उनको जानकारी नहीं है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पूरी तरह से संदेह, थोड़ा संदेह है ना कि वर्षा हो कि नहीं हो, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि उस कार्य के होगी, तो वो होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आगे है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, यह वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमने कोई कार्य करना है ना, तो वो कार्य हमारा किससे सफल होगा, किससे असफल होगा, ठीक है, यह उसकी ओर संकेत करता है कि किस चीज़ से यह कार्य हमारा सफल होगा और किस चीज़ से असफल होगा। जैसे है, यदि समय पर वर्षा हो जाती, ठीक है, तो अच्छी फसल होती। अब अच्छी फसल हमारी किसकी ओर संकेत कर रही है, वर्षा की तरफ कर रही है ना, ठीक है। अगर क्या कह रहा है कि अगर वर्षा होती, अच्छी हो जाती, तो फसल क्या हो जाती, अच्छी हो जाती, ठीक है। तो ये हमारी किस पे कर रही है, वर्षा पर संकेत कर रही है, ठीक है। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो प्रतियोगिता कैसे जीतोगे। अगर हमने, अब वो क्या संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है ना वो साथ साथ बच्चों, साथ साथ तुम्हें संकेत दे रहा है ना, अगर तुमने प्रतियोगिता जीतनी है तो तुम क्या करोगे, अभ्यास करोगे, ठीक है। तो वो संकेत दे रहा है उसको, तो ये होता है संकेतवाचक, ठीक है। मेहनत करोगे तो, जैसे एक वाक्य मैं आपको लिख के बताती हूँ संकेतवाचक का। संकेतवाचक वाक्य, अब क्या आएगा इसका, मेहनत करोगे तो सफलता
मिलेगी। ठीक है, अब क्या है, अब क्या, अगर तुम, अब हमें सफलता किसकी ओर संकेत कर रही है, हमारी सफलता मेहनत से बनेगी ना, तो वो कह रहे हैं कि मेहनत करोगे तो हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये संकेत करते हैं एक दूसरे की तरफ, मेहनत करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमारे संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता असफलता की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे संकेतवाचक वाक्य। अब हमारा अंत आखिरी वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, इस वाक्यों में देखो, आश्चर्य, हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। ठीक है, खुशी हो हमें किसी उसको देखकर। ठीक है, दुख हो, पीड़ा हो, शोक हो, ठीक है, घृणा हो, नफरत हो, ठीक है, आदि के भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसका चिन्ह ये होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ ये लिखकर, विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, इसका साइन होता है भाई बच्चों, इस वाक्य में ये आएगा, ये चिन्ह आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोले इसको, वो हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम तो इसका एक मैं लिख के बताती हूँ, शाबाश। ठीक है, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। ठीक है, इसमें उसको खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है। ठीक है, इस वाक्य में। ठीक है बच्चों, अब एक वाक्य मैं और बताती हूँ आपको लिख के, जैसे अब देखिए, हाय यह सब क्या हो गया। ठीक है, तो इसमें वो क्या कर रहा है, शोक हो रहा है उसको, कि उसको उम्मीद नहीं थी, शोक प्रकट कर रहा है अपना। ठीक है, कि यह सब क्या हो गया। अब एक और है, अरे तुम भी यहाँ हो। ठीक है बच्चों, इसका साइन ये कर रहा है, तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, उसको आश्चर्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या व्यक्त हो रहा है, देखो पहले वाक्य से, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, हर्ष, खुशी प्रकट कर रहा है। हाय यह सब क्या हो गया, इसमें क्या आ रहा है, उसको शोक प्रकट कर रहा है। अरे तुम भी यहाँ हो, आश्चर्य। अब जैसे हम ही करते हैं, किसी को देखकर बोलते हैं, अरे तुम यहाँ कब आए। ठीक है, कि तुम यहाँ पर हो, तो वहाँ पर वो उसको क्या कर रहा है, आश्चर्य दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे है, वाह मेरा भाई पुलिस अफसर बन गया है, तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, खुशी बता रहा है, उसको अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है ना। ठीक है, तो ये होता है विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, तो हाय इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, शोक दुख बता रहा है वो कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तो ये सब हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, ये थे वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद प्रकार। ठीक है, तो अर्थ के एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार के थे, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये हमारे 8 प्रकार हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके साथ आपको अभ्यास कार्य दिया गया है वर्कशीट में, आप वो अभ्यास कार्य इस वीडियो की सहायता से समझकर उसको अपने आप ही स्वयं उसको हल करके स्वच्छ और सुंदर लेख में अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में लिखेंगे, और यह कार्यपत्रिका बच्चों आपकी जमा नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।